नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएँ चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मदर्स डे का तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक नगर में दो सहेलियाँ रहती थीं। सहेली होने के साथ साथ वो पड़ोसन भी थीं। दोनों के घर आमने सामने ही था। दोनों में खूब पड़ता था, इसलिए वो पक्की सहेली थी। उनका नाम भी एक जैसा ही था, कमला और बिमला। वो दोनों अपना हर दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटती थीं, कुछ भी नहीं छुपाती थीं। पूरे मोहल्ले में उनकी दोस्ती की चर्चा थी। एक दिन सुबह सुबह कमला जी बिमला जी के घर पहुंची। बिमला जी उस समय अपनी बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ रही थीं और उनकी बहू किचन में काम कर रही थी। कमला जी चहकते हुए बिमला जी के पास आई और कहने लगी, अरे बिमला, देखो मेरी दोनों बहुओं ने स्टेटस लगाकर मुझे मदर्स डे विश किया है। यह सुनकर बिमला जी मुस्कुराईं और बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम दिखाओ अपना मोबाइल, तुम्हारी बहू ने कैसा स्टेटस लगाया है? कमला जी बोली। यह सुनकर बिमला जी बोली, मेरी बहू ने तो कोई स्टेटस नहीं लगाया है, पर हाँ, बेटे ने लगाया है और प्रणाम का मैसेज भी किया है। बिमला जी की बात सुनकर कमला जी तुरंत बोली, लगता है तुम्हारी बहू तुम्हें प्यार नहीं करती है, इसलिए स्टेटस नहीं लगाया। यह सुनकर बिमला जी थोड़ी उदास हो गईं। कमला जी के दो बेटे थे। दोनों अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहते थे, जबकि बिमला जी का एक ही बेटा था, परंतु बेटा और बहू बिमला जी के पास ही रहते थे। सास बहू में खूब पड़ती थी, इसलिए बिमला जी ने कमला जी से कहा, तुम्हारी बहुओं को तो इतना साल आए हुए हो गया, क्या वो तुम्हें दिल से प्यार करती हैं? तुम जरा अपने दिल से पूछ कर तो देखो, केवल स्टेटस लगा देने से क्या होता है? उनके इस सवाल के जवाब पर कमला जी चुप हो गईं। तब बिमला जी ने आगे कहा, भले ही मेरी बहू ने मुझे स्टेटस लगाकर मुझे विश नहीं किया, लेकिन वह रोज़ तो मेरा ध्यान रखती ही है। मेरे साथ रहने में उसे दिक्कत महसूस नहीं होती है। और तुम्हारी बहुओं ने तो शुरुआत से ही तुमसे अलग होने की जिद पकड़कर बैठ गई थी और अलग अलग शहरों में अपने पतियों के साथ रहने चली गईं। तो फिर स्टेटस लगाने का क्या फ़ायदा? बिमला जी की बातें सुनकर कमला जी ने कहा, फिर भी वो मुझे विश करती हैं तो ऐसा लगता है कि चलो आज के दिन तो उन्होंने मुझे याद किया है। उन दोनों की बातें अभी चल ही रही थी कि तभी भीतर से बिमला जी की बहू की आवाज़ आई, मम्मी जी, मैं नाश्ता बना दी हूँ, आप जरा रसोई साफ कर लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। यह सुनकर बिमला जी बहुत हैरान हुई और बोली, बहू, सफाई भी तुम ही कर दो ना, मैं बाहर जरा अपनी सहेली के साथ बैठी हूँ। बिमला जी की बात सुनकर बहू जोर से बोली, अरे सुबह से तो बैठी ही हैं, 2 मिनट जाकर जरा सफाई कर देंगी तो क्या हो जाएगा? यह सुनकर बिमला जी को बहुत गुस्सा आया और सोचने लगी कि जिस बहू का मैं थोड़ी देर पहले गुणगान कर रही थी, आज वह मुझे दूसरों के सामने अपमानित करने पर तुली हुई है। बिमला जी की बात सुनकर कमला जी मुस्कुराते हुए बोली, सारे बहुओं के एक ही लक्षण है। मेरी बहुएं चाहे जितनी बुरी हो, कम से कम स्टेटस लगाकर मुझे याद तो किया है। कमला जी की बात सुनकर बिमला जी बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी बहू की भी मदद कर देनी चाहिए। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई और धीमे कदमों से चलते हुए रसोई में पहुंची। उनके पीछे पीछे कमला जी भी रसोई में आ गईं।
बिमला जी किचन में आकर चुपचाप सब्जियां के छिलके हटाने लगी और सब सामान समेटने लगी। तभी स्लैब पर उन्हें एक पैकेट दिखाई दिया। कमला जी पैकेट हाथ में उठाते हुए बोली, लगता है तुम्हारी बहू को तुम्हारे बेटे ने कुछ गिफ्ट दिया है। और पैकेट उलट पलट कर देखने लगी। तभी उन्होंने हैरानी से कहा, अरे बिमला, इस पर तो तुम्हारा नाम लिखा है। यह सुनकर बिमला जी चौंक गई। उन्होंने तुरंत पैकेट खोलकर देखा। उसमें चॉकलेट, देवघर जाने की टिकट और एक पत्र रखा हुआ था। उन्होंने तुरंत पत्र खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था, प्यारी माँ, हैप्पी मदर्स डे। माँ, आपको बहुत दिनों से देवघर जाने को मन था ना, तो हम लोग कल सुबह सुबह देवघर के लिए निकलेंगे। मैंने आपके बेटे से कहकर टिकट करवा लिया है। आप भी अपना पैकिंग कर लीजिएगा। मेरी तरफ से माँ को ढेर सारा प्यार और प्रणाम। बहू के पत्र पढ़कर बिमला जी के आंखों से आंसू छलक उठे। कमला जी चुपचाप खड़ी होकर यह सब देख रही थी और बिमला जी का चेहरा गर्व से भर उठा। उन्होंने धीरे से कमला जी से कहा, जाने दो, मेरी बहू ने स्टेटस नहीं लगाया तो क्या हुआ, मेरी बहू मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी बिमला जी की बहू किचन में आई और सास को गले लगाते हुए कहा, हैप्पी मदर्स डे माँ, गिफ्ट पसंद आई। बिमला जी नम आंखों से हाँ में सिर हिला दिया। सास बहू के प्यार को देखकर कमला जी की बोलती बंद हो गई थी। वो सोच रही थी, काश उनके बेटे भी उन्हें निस्वार्थ प्रेम करते। 5 साल से बेटा बहू उन्हें देखने तक नहीं आए कि माँ कैसी है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, माता पिता को याद करने की कोई खास दिन नहीं होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं होती है और न ही कोई तोहफे की ज़रूरी होती है। माता पिता हर दिन, हर एक पल आदर पाने और सम्मान पाने के अधिकारी होते हैं और हमारा प्यार ही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।